सो हाय एवरीवन, माय नेम इज विश्वित घोष। यार आज हम बात करने वाले फ्रेंड फंक्शन और फ्रेंड क्लास के बारे में। सो बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माने जाते हैं। ठीक है, तो चलो यार कोड ब्लॉक्स पे वहाँ पर जाकर इसको कोड करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो देखो यहाँ पर मैंने एक क्लास बना रखा है, सिर्फ यहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्लास है। सो यहाँ पर अगर मैं प्राइवेट एक मेंबर बनाता हूँ यार, सो प्राइवेट लेट से वो मान लो इंड ए है, और अभी एक पब्लिक बना लो सब कुछ, और यहाँ पर मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा जो है हमारा कंस्ट्रक्टर को पता है यार, जो आपका क्लास का नेम होता है बेसिकली आपका वही होने वाला है। और यहाँ पर अगर मैं इंड एक्स करूंगा और क्या करूंगा यार, ए में बेसिकली एक्स रख दूंगा। ठीक है, बस ऐसा ही कुछ करूंगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा था कंस्ट्रक्टर के थ्रू सिर्फ क्या क्या मैंने यहाँ पर सिर्फ इसको मैंने एक्सेस किया जस्ट, और कुछ नहीं। अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, लेट्स से मान लीजिए जो हमारा क्लास है, क्लास से बाहर एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ, लेट्स से वॉइड फन बना लो, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा यार, इसके अंदर बस में यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, ये पूरा का पूरा जो थिंग है मतलब जो ये है इसको बस यहाँ पर एक्सेस करूंगा मैं। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो है कॉम्प्लेक्स क्लास, तो कॉम्प्लेक्स तो आपको लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको एड्रेस लगाकर उस क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो बेसिकली आपका अपने क्लास तो नाम लिख दिया, ये एड्रेस लगाकर बेसिकली आपको कुछ भी लिख लेना होगा। जैसे कि फंक्शन के अंदर जब हम जो भेजते हैं, तो उसके अंदर कुछ जैसे कि मान लो यहाँ पर इंट एक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कुछ भेजते हैं और एक्स के थ्रू उसको एक्सेस कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर मैं एक्स ही ले लेता हूँ, ये एक्स वाई कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ ले लिया, और जस्ट यहाँ पर मैं सी आउट करूंगा क्या यार, आपका वाई डॉट ए जस्ट मैं यहाँ पर सी आउट करूंगा। ठीक है, सो यहाँ पर देखो मैंने ऐसा कुछ काम कर लिया। और अभी मैं अगर यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बुलाता हूँ, कॉम्प्लेक्स क्लास, और C1 ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, और इस C1 ऑब्जेक्ट के अंदर मैं कुछ भेजता हूँ, लेट्स से मान लो 10 मैंने भेज दिया इसके अंदर। ओके, सो अगर मैंने यहाँ पर 10 भेज दिया, और इसके अंदर देखो 10 बेसिकली इसके अंदर कंस्ट्रक्टर जो है हमारे पास है, वो ये पूरा का पूरा आपका काम करवा देगा। ओके, सो यहाँ पर एक प्रॉब्लम, एरर तो बहुत सारा आएगा, यहाँ पर बहुत सारा आएगा एरर। तो एरर बेसिकली जो आने वाला है, बेसिकली ये फंक्शन आपने क्या कैसे लिख दिया। ठीक, आपने ऐसे आप ऐसा नहीं लिख सकते हो। ठीक है ना, बेसिकली आपका जो प्राइवेट मेंबर है आप उसको एक्सेस तो नहीं कर सकते हो। आपको पता है जो एक्सेस स्पेसिफायर होता है आपका प्राइवेट, प्रोटेक्टर और पब्लिक, आज वीडियो में उसके बारे में बात करूंगा। बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वो भी है हमारे पास। ठीक है, तो उसको कवर करूंगा आज इस वीडियो में। सो मैं आपको जो बोलना चाह रहा था यार, आप जो प्राइवेट मेंबर है वो आपको ऐसा एक्सेस नहीं कर सकते हो आप। आ रही बात समझ? सो इस एरर को हटाने के लिए बेसिकली आपको क्या लिखना पड़ेगा, इस फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा आपको, void fun, और इसके अंदर आप क्या भेज रहे हो, बेसिकली हम जो हमारा पास क्लास का नाम है बस वही भेज रहे हैं। ठीक है, सो कुछ ऐसा भेज रहे हैं। आ रही बात समझ में? सो अगर आप भी ऐसा करते हो ना, तो तब भी एरर आने वाला है। बेसिकली एरर इसीलिए आएगा, आप ना यहाँ पर इसके आगे एक वर्ड आपको लिखना पड़ेगा जो है हमारे पास फ्रेंड। ठीक है, ये फ्रेंड बेसिकली क्या करता है यार, ये आपका जो फ्रेंड है, फ्रेंड बेसिकली ये आपको बोलता है कि आपने फ्रेंड ली है। फ्रेंड मतलब क्या, दोस्त। ठीक है, तो आपने ये बेसिकली क्या किया, आपने दोस्त को कुछ दिया हुआ है। ठीक है ना, आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, फ्रेंड void fun, और इसके अंदर आपने ऐसा पास कर दिया। देन आपको पता है यार, मेन के बॉडी के अंदर आपको इसको पास करनी, जो हमने फंक्शन लिखा हुआ है आपको पास करनी पड़ेगी। तो बेसिकली आपको फन है, और इसके अंदर आपने क्या पास किया, बेसिकली कंस्ट्रक्टर जो है C1 में हमने C1 पास किया हुआ है। आ रही बात समझ? अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पर इजीली देख पाओगे आपका 10 आ रहा है आंसर। ठीक है, सो वाई डॉट ए ऑब्वियसली 10 आने वाला है, क्योंकि हमने ये कंस्ट्रक्टर थ्रू हमने 10 भेजा हुआ है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है यार। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और आपको ये फ्रेंड कीवर्ड लिखना पड़ेगा, इसीलिए यही हमारे पास फ्रेंड फंक्शन है। बेसिकली आपको फ्रेंड कीवर्ड लिखना पड़ेगा, देन आप void लगाओ। अगर मैं इसको हटाता हूँ कुछ प्रॉब्लम होगा, अगर मैं रन करूँ देखो आपको यहाँ पर एरर आ रहा है। ठीक है ना, आप ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते हो। आपने यहाँ पर देखो ये प्राइवेट मेंबर है, आप ऐसा एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फ्रेंड कीवर्ड लिखना ही पड़ेगा यार। सो आपको बस यहाँ पर फ्रेंड कीवर्ड लिखना पड़ेगा। ओके, सो चलो यार, हमने ये डेमो ले लिया। अभी बात करेंगे यार हमारे पास फ्रेंड क्लास। ठीक है, तो मैं ये पूरा का पूरा हटा देता हूँ, फ्रेंड को जस्ट रुकने देता हूँ बस, और पूरा का पूरा मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और पूरा का कुछ काम नहीं है हमारे पास। सो अभी हम क्या करेंगे यार, हमारे पास जो अभी टॉपिक जो बचता है यार, वो है हमारे पास फ्रेंड क्लास। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पर फ्रेंड फंक्शन बनाया, हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी, फ्रेंड क्लास। ठीक है, सो तो फिर मैं क्लास तो पहले बना ही लेता हूँ, उसके बाद मैं जो है बात करूंगा। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स क्लास 1 बनाता हूँ, और यहाँ पर हम कुछ भी काम करेंगे। ओके, तो फिर अगर आपको एक्सेस करना हो ऐसा, मतलब जो क्लास आपने बनाए हुए हैं, जो बाद में अगर इसका पूरा का पूरा डेटा नंबर आप एक्सेस करना चाहते हो, तो बेसिकली आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, आपको फ्रेंड लिख लिया, उसके बाद लिखना पड़ेगा आपको क्लास नेम, मतलब क्लास लिखना पड़ेगा, देन आपको लिखना पड़ेगा क्लास की नेम जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स 1। आ रही बात समझ? तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। सो यार अभी क्या करेंगे हम, इसकी जो हमारे पास ए आया है इसको हम एक्सेस करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो पहले तो एक यहाँ पर एक फंक्शन बनना, तो लेट्स से void fun कर देता हूँ, और फन इसके अंदर मैं क्या करूंगा, बेसिकली आपका ये जो void fun है
यहाँ पर कुछ जो कंस्ट्रक्टर है बेसिकली वो लेने वाला है। तो बेसिकली आपका आपका जो पहला जो नाम है जो क्लास कॉम्प्लेक्स है, तो आपको कॉम्प्लेक्स लिखनी पड़ेगी। उसके बाद आपको एड्रेस लगाकर लेट से मैं एक्स ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं वाई करता हूँ, ठीक है। सो ऐसा करना पड़ेगा। देन आपको क्या करना पड़ेगा यार, देन बस यहाँ पर सी आउट कर दो, क्या यार, वाई डॉट ए कर दो, बस और कुछ नहीं, ठीक है। आपने ऐसा कर दिया। उसके बाद देखो ये आपको पूरा आपका पब्लिक होने वाला है, ठीक है। आपको पब्लिक लिखना पड़ेगा, पब्लिक आपने लिख दिया, ओके, ठीक है, पब्लिक लिख दिया आपने। और अभी क्या करना पड़ेगा, इसको हटाओ जरा, ठीक है। आपने ये कॉम्प्लेक्स C1 आपने बना दिया है। और इसके अंदर अभी मैं क्या करूंगा, और जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स 1 जो क्लास है इसके अंदर मैं और एक बना लेट्स को बी बना देता हूँ। और अभी इसके अंदर मैं फंक्शन कॉल करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, बी डॉट, बस बी डॉट ऐसा लिखना पड़ेगा, ओके। सो अगर मैं ऐसा करूंगा तो एरर आने वाला है। तो क्यों आएगा आपको समझ में आएगा, पर एरर नहीं आया, ओके। एरर एक आता है, मतलब आते रहते हैं यार, एरर क्यों आता है मैं आपको बोलता हूँ यार। तो यहाँ पर देखो आपका 10 आ गया है। सो एरर आते मतलब पता नहीं इस टाइम क्यों नहीं आ रहा है, पर मेजोरिटी टाइम आते रहते हैं, ठीक है। सो इसके लिए इस एरर आने मतलब आपको एरर को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर में आप क्या करो भाई, डिक्लेयर कर दो इस फंक्शन का नाम। बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स क्लास 1 है इसको पूरा आप डिक्लेयर कर देना ऊपर में, तो आपका एरर कभी भी नहीं आने वाला है। अगर आपका एरर आता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आता, सॉरी, अगर आपका एरर आ रहा है तो ऐसा लिखना पड़ेगा, अदरवाइज अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप काम चला सकते हो इसके थ्रू, ठीक है। सो ओके, आई थिंक आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो टेंशन मत लो, बहुत सिंपल था, ठीक है। मैंने यहाँ पर बोल रखे हैं, ठीक। सो चलो यार, हमारा आज की वीडियो का सेकेंड जो टॉपिक है उसकी ओर चलते हैं, जो है हमारा एक्सेस स्पेसिफायर, और जिसको मैं ज्यादा प्रायोरिटी के हिसाब से रखता हूँ। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, ठीक है। सो बेसिकली आपका देखा हुआ है, आपका कुल मिलाकर 3 टॉपिक होता है। एक होता है आपका पब्लिक, एक होता है आपका प्रोटेक्टेड, एक होता है आपका प्राइवेट, ठीक है। इटसेल्फ मीन व्हाट, ये आपका क्लास हो गया, ठीक है। इटसेल्फ, डिराइव और आउटसाइड। बेसिकली ये इटसेल्फ मतलब खुद की क्लास में, डिराइव मतलब पता है आपको डिराइव क्लास क्या होता है। बेसिकली आपका डिराइव क्लास मतलब चाइल्ड क्लास माने सकते हो, और आउटसाइड क्लास, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर देख दो, पब्लिक मतलब क्या है ना, आपका हर जगह आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। बस पब्लिक कीवर्ड लिख दो, उसके बाद कोलन लगाओ, और आप हर जगह में काम कर सकते हो। पब्लिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। और प्रोटेक्टेड देखो यहाँ पर आपका इटसेल्फ पे तो होता है, मतलब खुद की क्लास के खुद के अंदर होता है, डिराइव पे भी होता है और आउटसाइड पे नहीं होता है। आपका प्राइवेट पे देख सकते हो भाई, उसके अंदर ही यूज करोगे, अदरवाइज आप बाहर पे उसको यूज नहीं कर सकते हो। देखो यार, आप शायद बोलोगे भाई हम तो फिर हम प्राइवेट को यूज करेंगे क्यों, आप तो हर जगह हम पब्लिक यूज करेंगे और काम करवा देंगे। नहीं यार, जब डेटा को जब छुपाते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझने की कोशिश करता कि भाई बैंक के अंदर अगर बैंक की जो एम्प्लॉय होते हैं, मतलब बैंक में जो काम करते हैं, वो मतलब विदाउट कुछ, मतलब क्या मैंने आपको बोला था कि अगर आधार कार्ड नहीं होगा तो आप वहां से पैसा नहीं निकाल सकते हो, ठीक है ना। मतलब जो बैंक की एम्प्लॉय है वहां पर अगर विदाउट आधार कार्ड, अगर आप हाथ की जो फिंगर अगर नहीं डालते हो, उसके फिंगर मशीन जो होता है, तो वहां से आप पैसा नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। वो भी एक फंक्शन के थ्रू ही काम करता है, ठीक है। वहां पर कुछ रूल्स वगैरह होता है, वहां पर कुछ डेटा वगैरह छुपा कर रखते हैं। तो बेसिकली अगर प्राइवेट ना होता तो डेटा को आप कैसे छुपाओगे, ठीक है ना। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। जैसे कि मोबाइल मान लो ना यार, मोबाइल में तो बहुत सारे डेटा आपको छुपाए जाते हैं ना, मतलब एक एप्लीकेशन पे काम करते हो, वहां पर आपको नहीं दिखाया जाता कि कोड कैसे काम होता है, यहाँ पर कोड कैसे लिखा हुआ है, ऐसा तो नहीं दिखाया जाता ना। तो ऐसा कुछ मान सकते हो, ओके। सो यही था यार, इसको थोड़ा अच्छी तरह से कर लो, क्योंकि इसके बाद वाला जो टॉपिक आने वाला है, जो इनहेरिटेंस, वो यहाँ पर बहुत यूज होने वाला है। सो यही बोलना था आपको। चलो आज वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं, और उसके बाद जो टॉपिक आने वाला है वो इनहेरिटेंस आने वाला है, और मेरा फेवरेट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। सो चलो आज वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ।